अगर x की जगह हम अल्फा पुट करें तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, ये वैल्यू क्या आएगी? 0। सिमिलरली हम बीटा पुट करें तो मेरे पास क्या आएगा? ये बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो हमने बोला कि रूट मतलब जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करते। समझ आया है आपको? हेलो, यस सर। हेलो, ये दो वैल्यूज आपके पास रहते, टू रूट। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। अगर हमने क्या बोल दिया, देख लो। ये तो है आपके पास। हेलो, अगर मैंने बोल दिया कि समझो, सपोज अल्फा बीटा भी रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आल्सो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा के अलावा और एक रूट है। सपोज आल्सो अल्फा बीटा, और ऐसा लेटर लेना चाहिए थोड़ा सा अलग। वो लेटर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, समझे? ये दो रूट है, मैं और एक रूट लेता हूँ, ग्यामा बी द थर्ड रूट। ये ग्यामा बी द थर्ड रूट अगर हमने लिया, समझो थर्ड रूट, तो क्या होगा? तो मेरे पास ये पहला इक्वेशन आया है, ये दूसरा आया है, तो मेरे पास तीसरा इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? ये ग्यामा स्क्वायर प्लस बी ग्यामा प्लस सी इक्वल टू 0। आ गए कि नहीं तीन इक्वेशन? सर हाँ सर बट उसकी वैल्यू 3 हो, मतलब उसकी डिग्री 2 है, तो उसके 3 वैल्यू कैसे क्या आ सकते हैं? अरे अगर आ गए तो क्या होगा, चेक करेंगे ना क्या हो जाएगा। समझो ना अपना क्या जा रहा है, टाइम पास अच्छा तो ओके सर। होगा, थोड़ा थोड़ा फुट गप्पे मारेंगे। मैथ से गप्पे मारने का विषय। आप गप्पे मारते कि नहीं मैथ मैथ में, मैथ से कंसेप्ट लेके? सर वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं ना। हाँ, अब चलो देखो कुछ क्या होता है, देखेंगे, चेक करेंगे क्या हो रहा है। अब लोग यहाँ तक लिखो। अब हम आपका ये डिस्कशन को आगे लेके सर जाएंगे। आपने एकदम लास्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर जहाँ से लाइन मारी उसके अंदर सबसे ऊपर क्या लिखा है? सपोज, अच्छा सपोज, ओके। सपोज ये हमारे दो रूट है और हमने क्या बोला, ग्यामा भी एक थर्ड रूट है, तो मेरे पास क्या कंडीशन आएगी? तो अगर ग्यामा भी थर्ड रूट है तो कंडीशन क्या आएगी, चेक करेंगे हम। क्या होगा इक्वेशंस में, ये आपको मालूम है, लिख लिया कि आप लोगों ने ये पॉइंट इधर के? यस सर। साइमल्टेनियसली लिखते जाइए। ये दूसरे पॉइंट क्या है, ये कितने लाइन है? एक लाइन, दो लाइन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो लिख लिया एक सर। लाइन को 5 सेकंड, तो 100 सेकंड, 2 मिनट में लिख सकते हैं। लिख दिया? अच्छा, चलो मैं ये तीनों इक्वेशन को बाद फिर से लिखता हूँ। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? तो मैंने अगर तीन रूट उसके लिए, क्या मुझे क्या मिलेगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ए बीटा स्क्वायर, ये बी गलत हुआ, बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ये है, ये गामा स्क्वायर बी गामा, है ना? ये 1 और ये 2 और ये 3। तो सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? नहीं सर, क्लियर है एकदम। क्लियर है क्या? ठीक है, सर हैंड राइटिंग थोड़ी सी अजीब है। नहीं क्लियर नहीं है। आप देखो। हेलो, यस सर, बिल्कुल सही। क्लियर है। सर लगे तो थोड़ा जूम कर दीजिए।
अब देखिए, नहीं बराबर है। क्लियर है अब वैसे? ये हेलो, अभी नो कैसा सर, है? नो सर। अब अभी कैसा है? आई हैव टेकन, बहुत नजदीक लिया है अभी मैंने। सर अब अभी देखो। लिखी है वो समझ में नहीं आ रही है, बाकी सब तो समझ में आ रहा है। हाँ, आपने जो हैंडराइटिंग लिखी है ना वही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आवाज नहीं, क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, धीरे सर बोलो। सर हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखा है? अरे मैंने क्या बोला, अल्फा अगर इसका रूट है तो ये अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी 0 आएगा कि नहीं? यस सर, यस। आएगा ना सर, 0 आएगा। वैसे ये बीटा रूट है तो ये बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी 0 आएगा कि नहीं? आएगा सर, आएगा सर। और गामा अगर रूट है, हम बोल रहे हैं अगर गामा रूट है तो ये गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी क्या क्या 0 आएगा। तो इतना बोला, अब आएगा इसमें क्या सर। समझ, इसमें कोई समझने वाली बात है? आप भी लिख कर देख लो। ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी 0, ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी 0। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 दोनों 0 है तो दोनों सामने लाते हैं एक दूसरे के। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ये प्रयास रहते हैं अलग अलग, आपको मालूम है ये क्या है? यू नो इट इज इक्वल टू ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, है ना? यस सर। अगर हम इसको यस लेफ्ट सर। साइड में लेके आएंगे तो ए इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बी इंटू अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? 0। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस सर एक बीटा मिनट, इन। हाँ बोलो। सर ये कैसे निकाला, सेकंड इक्वेशन अरे कैसे इधर निकाला? आया ना, ये इधर आया ना, ये वाला टर्म हुआ, ये बी वाला टर्म हुआ, सी वाला टर्म 0 हुआ। यस सर। बी अल्फा माइनस, मैं तो ये चेक कर रहा हूँ, मुझे कोई पढ़ा नहीं, इसमें चेक कर रहा हूँ कौन कौन क्या समझ रहा है। अल्फ मतलब आपको ये टर्म इधर आ गई, पूरा बताना पड़ता है। बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 1, आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला है ना। समझ गया सर। अभी अल्फा माइनस बीटा को हम कॉमन ले लेंगे, है ना? ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा इक्वल है तो ये 0 नहीं होगा, है ना? यस। अल्फा बीटा अगर इक्वल है तो ये 0 होगा, फिर ये नहीं होगा। अगर अल्फा एंड बीटा अगर इक्वल नहीं है तो ये नॉन जीरो होगा। मुझे मालूम नहीं इक्वल है क्या नहीं, समझो हमने लिया कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू, तो अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं होंगे। तो अगर ये 0 नहीं है, प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका क्या आएगा? प्लस बी क्या आएगा 0 आपका? आएगा। 0 आएगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। इज इट राइट? यस। हेलो, सिमिलरली from what 2 and 3, similarly from 1 and 3, डायरेक्ट बोलिए अल्फा प्लस गामा का वैल्यू भी माइनस बी अपॉन ए नहीं आएगा क्या? यस सर, वही चाहेगा। आएगा कि नहीं? तो हाँ हम सर। लिखेंगे अल्फा, ये देख लो, ये ऐसा प्रोसेस होगा पूरा। अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा प्लस गामा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गए, मतलब बीटा इक्वल टू गामा। अगर आप तीसरा रूट लेते हैं वो, तो वो अपने दोनों में से किसी एक के रूट के बराबर आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट रहते फिर? 2 ही रूट्स रहते हैं। 2 ही रूट रहते, 2। तीसरा रूट नहीं हो सकता। सर नीचे का थोड़ा नहीं दिख रहा है, हम्म, नीचे का नहीं दिख रहा है। सर थोड़ा मोबाइल नीचे करो। हम बस देखो
ये हमने एक प्रयास किया कि अगर तीसरा रूट होगा तो वो तीसरा नहीं हो सकता है। देयर विल बी ओनली टू रूट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक मेथड है, बहुत सारे प्रयास है। हाउ टू शो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज टू रूट। अब हमने कुछ फॉर्मूले बनाए थे, इससे हमें पता लगा कि अल्फा प्लस बीटा और कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं। तीसरा रूट अगर क्वाड्रेटिक हो तो ये एक वन वे है कि तीसरा रूट नहीं है। ये वन वे, दिस इज वन मेथड। और कुछ मेथड है वेदर द क्वाड्रेटिक। अब इसके ऊपर सोचकर हम बता सकते हैं वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव थर्ड रूट। कभी भी नहीं, दो रूट रहते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपके पास दो रूट है तो उसका आपका फॉर्मूला आता है -b/, और अल्फा बीटा का वैल्यू आपका आता है c/। मुझे अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप लोग? हेलो, हाउ विल यू फाइंड अल्फा माइनस बीटा? सर अल्फा माइनस बीटा सर वो स्क्वायर करेंगे उसका। मालूम है आपको ये आइडेंटिटी, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी के स्क्वायर A में plus B। से 4ab करते हो, याद है? यूजिंग द प्रॉपर्टी a माइनस बी स्क्वायर इज, आपको ये छोटे छोटे 7-8 का जो फाउंडेशन है वो आपको मालूम चाहिए। 4ab हमने ये यूज किया। तो मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझे आप लोग? -b/a का स्क्वायर डायरेक्ट किया मैंने। एक काम करते हैं, अभी आप 10th पास ही नहीं हुए तो हम पढ़ा रहे आपको। 4 इंटू c/a, हाँ ना? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ए स्क्वायर। अब -4c है ए स्क्वायर। मेरे पास इधर ये, तो मैं इसको क्या करूं? a/a से मल्टीप्लाई करूं। तो मेरा न्यूमरेटर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या हुआ? ए स्क्वायर। मतलब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू को आप क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डेल्टा डेल्टा कहते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो ये डेल्टा आया। डेल्टा लिखते हैं, कुछ लोग डी लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिखते हो। हम डी भी लिख सकते हैं या डेल्टा लिख सकते हैं अपॉन ए स्क्वायर। तो मतलब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आएगा? प्लस और माइनस, दो स्क्वायर रूट है ना, रूट डी और डेल्टा अपॉन ए। ये फॉर्मूला है आपके अल्फा माइनस बीटा का। और उसको कुछ लोग लिखते राइटर, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी अपॉन ए। ये समझ लो आप, कुछ चीज है ऐसी ऐसी। सर आपने अंडर रूट में क्या लिखा ऊपर वाले इक्वेशन में? रूट डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन ए। प्लस माइनस साइन को हटा देंगे तो मॉडुलस में लिखो ना, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। चलो, ये थे हमारे क्वाड्रेटिक की शुरुआत। क्वाड्रेटिक आपको रूट फाइंड करने आते हैं क्या? यस सर। हाँ,
मैं आपको Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको उसका एप्लीकेशन करने को लगाऊंगा। मेरा काम आपको रूट फाइंड करने के वगैरह आपको आते हैं या नहीं ये नहीं पूछना, ये मेरा काम ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये। मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स रहते हैं कि नहीं, अल्फा एंड बीटा रहते हैं या नहीं? Yes. सर Yes, sir. दो रूट्स रहते हैं, कभी कभी इक्वल रूट रहते हैं। तो Yes, मुझे sir. आप कंडीशन ऑन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जितने याद है, कंडीशन ऑन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको कंडीशन या कुछ चीजें उसके बारे में बताइए। ये मेरा इक्वेशन है, Sir, इसको दो रूट्स रहते हैं, एक रहता है अल्फा, दूसरा रहता है बीटा। तो कंडीशन क्या है? अल्फा एंड बीटा। पहला कंडीशन बोलिए, ये रियल नंबर है एबीसी, सब एबीसी आर रियल नंबर। सर इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? बी स्क्वायर sir, माइनस फोर हमें इधर का जीरो की अगर बराबर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो अल्फा इक्वल टू इक्वल रूट्स आएंगे सर। बीटा है ना, अल्फा Real- इक्वल टू बीटा, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है तो आपका अल्फा इक्वल टू बीटा, फिर उसका और रियल वैल्यू रहेंगे। कितना आएगा? वैल्यू क्या आएगा इसका कुछ भी अल्फा इक्वल टू बीटा का? देखो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, तो ये 0 हुआ तो माइनस बी अपॉन 2a आएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ। अब दूसरी बात, मतलब इसके दो रूट इक्वल है, अल्फा भी इक्वल है, बीटा भी equal है। Is it right? हाँ, और अल्फा बीटा दोनों पुट करके 0 आता। अब मेरे पास दूसरा है, अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, डेल्टा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव तो अल्फा Positive. एंड बीटा आर नॉट इक्वल, इक्वल अनइक्वल रियल रूट है ना, याद है क्या आपको? यस सर। यस सर। ये इक्वल रियल रूट, यस सर। इक्वल रियल रूट। मैं आपको क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपको इसका एप्लीकेशन दिखाना है हायर मैथमेटिक्स में, ये कैसे अप्लाइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं बताता, उससे हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसका एप्लीकेशन करके। क्वाड्रेटिक कुछ भी नहीं रहता उसका, सिर्फ एप्लीकेशन रहता। तीसरी कंडीशन आपको मालूम है क्या है? तीसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर रूट अभी No तक real आप लोग root. पढ़ते नहीं, तो नो रियल रूट। नो तो ये रियल इसके बारे नो रियल रूट का मतलब, आप अगर अल्फा बीटा ये जो इमेजिनरी वैल्यू निकाल रहे हैं अगर उसमें पुट करते हो तो वैल्यू इमेजिनरी आएगी, 0 नहीं आएगी, वैल्यू 0 नहीं आएगी, इमेजिनरी आएंगी। इमेजिनरी आएगी, मतलब 0 नहीं आएगी। अब ठीक है, उसके बारे में मत सोच। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, करो इसके रूट्स फाइंड, किसी भी मेथड से करो। x इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 12। टू बोलिए। टू आएगा सर उसका। माइनस 3 3 प्लस और माइनस 3 3 आर 9 माइनस 8। अरे यार सर सॉल्व नहीं किया सर मैंने। अरे ऐसा 3 प्लस 1 अपॉन 4 Is equal to माइनस 1. 1 और 1 अपॉन 2. 2/4 मतलब 1/2, 2 रूट आ गए कि नहीं, 1/2 और 1 अपॉन है। यस इज इट राइट? माइनस करके जो वैल्यू आता है, अगर हम बोलेंगे अल्फा इज माइनस बी प्लस माइनस, देखो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कौन सा भी एक रूट, उसमें से जो स्मॉलर रूट है उसको हम अल्फा कहेंगे और जो ग्रेटर रूट है उससे हम क्या कहेंगे? बेटा बीटा कहेंगे। तो अल्फा इज लेस देन बीटा। इज इट राइट? ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट।
अब आपको ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सिर्फ इतना पार्ट ले लेंगे, एक्सप्रेशन। यस सर। आपको एक्सप्रेशन पता है जो इक्वल्स टू 0 नहीं रहता, क्वाड्रेट किसी भी इक्वलिटी साइन नहीं रहती, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो मेरे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x² माइनस 3x+। ओके, अब ये एक्सप्रेशन को अब इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। ये होगा 0। फाइंड इट्स रूट, इट्स से रूट फाइंड करो। किए एक अल्फा, अल्फा इज लेस देन बीटा। आ गए आप लोग इधर? चलो हम आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। उसके 2 रूट्स आपके पास चाहिए। You must have the 2 roots of it. तो मेरा आगे का हेडिंग है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इट रिक्वायर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के वैल्यूज और डेल्टा तीनों की जरूरत होती है। वैल्यूज ऑफ रूट्स एंड डेल्टा, ये तीनों की जरूरत होती है। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माय न्यू हेडिंग। तो आई रिक्वायर, मुझे रूट चाहिए, रूट। आपको रूट्स फाइंड करने आते हैं, और अगर रूट्स नहीं फाइंड करने तो आपको b² माइनस 4ac फाइंड करने आता है, बस इतना चाहिए। तो मेरा हेडिंग है ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात आपको बहुत ही नई है, बहुत ही नई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ, ये आपको मालूम है हमने किया था वैसे करना है ना। यस सर, मालूम है सर। x डैश y डैश, ये रियल नंबर, रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़े बहुत आपको पता है। यस सर। लास्ट ईयर बस ये ax² नहीं था, ax प्लस bx प्लस c था। हाँ, एक्सप्रेशन। आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पता है ना, यस x प्लस bx। अभी हम क्वाड्रेटिक के बारे में बता रहे हैं। आपको कोई प्लॉट करने की, आपको रूट फाइंड sir. करने आता है। यस, बस। यस सर। अभी इसके 2 कंडीशन, वैसे बहुत सारे, बट शुरुआत में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, ये अगर पॉजिटिव है, इसमें ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं बना है। और दूसरा, ये अगर निगेटिव है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड होगा, और ये जब निगेटिव होगा तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा। अभी आप लोग बोल रहे क्या अपवर्ड क्या डाउनवर्ड, तो इसके ग्राफ जो होते हैं वह हम दिखा देते हैं। ये जो ग्राफ है उसमें ये पॉजिटिव वाला ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, अपवर्ड जाने वाला पैराबोलिक कर्व होता है। ऐसे कर्व को पैराबोलिक कर्व कहते हैं। समझ में आया? यस सर। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, शुरुआत ये तो समझ में आया कि अपवर्ड पैराबोला पहला केस, और दूसरा केस ये ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा पैराबोलिक। पैराबोला नहीं पढ़ा है हमने अभी तक, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक का ग्राफ बता रहे हैं। नहीं सर, इसमें डाउट था मेरा। हाँ, अभी जो पैराबोला पास करता है ये लाइन से, एक्स की लाइन से, तो वो बाद में बताता ना, ये कहाँ से जाता है वो बाद में। बट जब ये पॉजिटिव होगा एक्सप्रेशन में तो वो अपवर्ड होगा, ये निगेटिव होगा तो वो डाउनवर्ड होगा। एग्जाम्पल समझो, मैंने एक्सप्रेशन लिया 2x² माइनस 3x+1।
तो ये अपवर्ड है। अगर मैंने एक्सप्रेशन लिया -2x² प्लस 3x-1, देखो मेरे पास इक्वेशन तो वही आने वाला है। ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 नहीं किया मैंने, एक्सप्रेशन का ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन, वो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको आप लोगों ने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन, इज इट राइट? वो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन sir. पढ़ा है आपने, x + by + c, उसमें ये बात अलग है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का ग्राफ 2x² - 3x + 1, यस। एक्चुअली ये y = लिखना चाहिए, y = ax² + bx + c, ऐसा है, ये एक्सप्रेशन है। तो मेरा पहला y इज व्हाट, 2x² - 3x + 1, और दूसरा y है। तो चलो आपको एक बात पता लगी कि ये जो a है निगेटिव है तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ये बात सीख गए आप लोग? Yes, yes. रिपीट Yes, करो sir. स्टूडेंट। बस मुझे इतना ही बताना है कि आपको एक बात सीखनी है कि अपवर्ड कहा, डाउनवर्ड कब। अब हम उसको आगे लेके जाएंगे। एक्चुअल कैसा रहेगा ग्राफ, एक्चुअल बताना चाहिए ना, है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड। चलो अभी अपवर्ड के 3 प्रकार है। अपवर्ड के 3 प्रकार है। ये पॉजिटिव की देख लीजिए ग्राफ मेरा, लेट मी ड्रॉ, मिनिमम 3 प्रकार है। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये ग्राफ ना एक्स को नहीं हो रहा है, एक्स को इंटरसेक्ट, ये वाई को इंटरसेक्ट होगा जरूर, हर एक ग्राफ, ये भी वाई को इंटरसेक्ट होगा, बट एक्स को नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है ये, समझे आप लोग? और मेरा एक्सप्रेशन है ax² + bx + c = y। सिमिलरली डाउनवर्ड के 3 ग्राफ है। इसमें क्या है, ये नेगेटिव, y = ax² + bx + c। तो इसके 3 प्रकार है। एक, वो जो ग्राफ है वो y को टच ही नहीं होगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं होगा, डाउनवर्ड में टच नहीं होगा। ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच होगा, और ये एक्स एक्सिस को 2 जगह टच होगा। ऐसे 3 टाइप के ग्राफ है, और तीनों डिपेंड है डेल्टा के ऊपर। इसमें डेल्टा जो है वो निगेटिव है, इसमें जो डेल्टा है वो 0 है, और इसमें जो डेल्टा है पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव 2 रूट, ये 2 वैल्यू रूट होते हैं। डेल्टा 0 एक ही रूट, और डेल्टा <0 नो रूट। नो रूट मतलब इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 को रूट नहीं मिलेंगे, मतलब वो एक्स को कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। सेम थिंग, नो रूट, 1 रूट, 2 रूट। ये रूट को हम अल्फा कहते हैं, ये रूट को हम बीटा कहते हैं। ये रूट एक्स के वैल्यूज होते हैं, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा इक्वल है, या अल्फा बीटा इक्वल है नो रूट, डेल्टा <0, डेल्टा 0 और डेल्टा पॉजिटिव। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. थोड़ा बहुत आपको अभी थोड़ा सा कंसेप्ट तो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये पॉजिटिव आप देख सकते, तो अपवर्ड है डाउनवर्ड है डिसाइड करोगे। फिर डेल्टा के वैल्यू 0 अगर आई तो वो एक जगह टच करेगा, डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, डेल्टा की वैल्यू निगेटिव आएगी तो इट विल नॉट इंटरसेक्ट। बस इतना तो निकाल सकते हैं ना आप लोग।
अच्छा, तो इसका और पढ़ाई हम करेंगे, इसको हम और आगे पढ़ेंगे कैसे। इसमें से एक रूट को हम अल्फा कहेंगे, एक रूट को हम बीटा कहेंगे। ये देखो, ये पहली पढ़ाई। ये समझो हमारा ऐसा एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक। ये कौन से केस का है? ये पॉजिटिव है और डेल्टा भी पॉजिटिव। इज इट राइट? हेलो, यस सर। ये जो वैल्यू है ये है अल्फा की वैल्यू और ये जो वैल्यू है बीटा की वैल्यू। तो ये पॉइंट आएगा अल्फा 0। हमने अल्फा लेस देन बीटा इसलिए हमने निकाला था उधर, ये बीटा 0 होता है, ठीक है नहीं? हेलो, आपको यस। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ। ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये वैल्यू y मतलब ये वैल्यू y इज व्हाट? a² प्लस bx प्लस c, मतलब ये वैल्यू मतलब y पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है ना? अब यहां से यहां तक व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा में y कोऑर्डिनेट क्या है? y इज निगेटिव y कोऑर्डिनेट है ना। ये क्या है? डिनो y डैश, अरे y वो y डैश। हेलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इधर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इधर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इतना तो समझ में आया आपको? हेलो, अभी बहुत सारे लोग अभी चुप हो गए। आपको लगा क्वाड्रेटिक ऐसे दो वैल्यू डाल दो और आ गए, अरे उससे आगे ये तो आपको कैलकुलेट। तो ये इधर निगेटिव आया कि नहीं? तो अल्फा और बीटा के बीच में जो रियल नंबर आएंगे, समझो मेरे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन था y इक्वल, तो मैंने उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया 1, मतलब y0 कहाँ रहता है? एक्स एक्सिस पे। तो मेरा x का वैल्यू 1/2 आया था और दूसरा आई थिंक 1 आया था क्या? यस सर। हेलो, 1। तो अल्फा हमारा 1/2 था, बीटा हमारा 1 था। तो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। इन बिटवीन 1/2 एंड 1 जितने सारे नंबर है उनके लिए ये वैल्यू निगेटिव आएगा, और 1/2 के पहले सभी x के लिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देख लो इधर और ये देख लो इधर, वैल्यू कैसे आ रहे हैं? हेलो, देखो, लेस Positive. देन ऑल, अल्फा के पहले ये पॉजिटिव है, बीटा के पहले बाद में वो पॉजिटिव है, ये दोनों के बीच में वैल्यू क्या है? निगेटिव है, और अल्फा बीटा के लिए इसकी वैल्यू 0 है। ये ऑब्जर्वेशन है। तो समझ में आ रहा आपको? यस सर। थोड़ा बहुत, इतना तो समझ में आ रहा, बस ज्यादा नहीं करना है। अब हम आपको पूछते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू बताइए, क्या होगी मिनिमम वैल्यू? इधर होगी ना, यस सर। और वो वैल्यू होती है माइनस डेल्टा अपॉन 4a। या डेल्टा अपॉन -4a। डेल्टा कितना है? b² माइनस 4ac। मिनिमम वैल्यू मतलब y की वैल्यू -4 इंटू ए। b² माइनस 4ac इधर कितना आया था? 3 3 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन -4 इंटू 2, 9 माइनस 8, 1 अपॉन -8।
ये y कोऑर्डिनेट होगा 1/-8, मतलब -1/8। बस, ज्यादा पढ़ना नहीं आपको, मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी थी। ये पॉजिटिव निगेटिव आपको और अलग तरह से भी बता सकता हूँ। मिनिमम वैल्यू समझे आप लोग? ये मिनिमम वैल्यू डेल्टा अपॉन -4a इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अच्छा चलो, अगर ये ऊपर चला गया समझो, और ऊपर मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो मिनिमम वैल्यू इधर रहेगा। ये वैल्यू पुट करके x का ये वैल्यू पुट करके मिनिमम वैल्यू आता है। अगर और ऊपर है तो x का ये वैल्यू पुट करके मिनिमम वैल्यू होता है। मिनिमम वैल्यू है डेल्टा अपॉन -4a। कीप इन माइंड, बस इतना ही मुझे आपको बताना था, ज्यादा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन बहुत नहीं बताएंगे हम। पहला दिन है, थोड़ा सा आपको दिक्कत आई होगी। अभी मैं उल्टा करता हूँ, इसे हम उल्टा करेंगे। आप लोग हैं सब लोग प्रेजेंट। अब अगर बीटा लेस देन 0 है, सॉरी ए लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव, तो ये ग्राफ के 3 प्रकार रहेंगे। जरूरी नहीं वो हर बार पॉजिटिव एक्स में इंटरसेक्ट हो। दूसरा, और ये तीसरा, इसमें ये एक्स को टच नहीं करता है। ये सभी में ये जो वैल्यू है ना, सभी की ये की वैल्यू रहती है। ये वैल्यू होती है -b/2 एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू -b/2, एक्स की वैल्यू -b/2। ये जो मिनिमम वैल्यू है वो y की वैल्यू होती है। y मतलब हमने y बोला है इसको, एक्सप्रेशन कंप्लीट वैल्यू को y बोला है। ये आपका अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा इक्वल है। ये अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं है, नॉट रियल। अल्फा बीटा नहीं है, इसलिए तो एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्स की वैल्यू। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम नहीं ये मैक्सिमम है हर एक का, तो डेल्टा अपॉन -4a मैक्सिमम वैल्यू।
आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ एक पैराबोलिक कर्व होता है। वेदर यू गॉट माय पॉइंट? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो सर। आवाज दे। अब ये कि अकेले अकेले को पास होना है बड़े बड़े एग्जाम। प्रयास करो समझने का। हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया। ये लेवल होता है जेई मेन, ये लेवल होता है, ये लेवल तक जाना पड़ता है। चेक किया हमने कि आप लोग तैयार हैं या नहीं। एक एक पॉइंट याद रखो तो बराबर आप लोग उधर जाओगे। तो मैं बोलता हूँ, अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये है y, देन द ग्राफ, पहली केस ये पॉजिटिव के लिए कैसा रहेगा? बोलिए, बताइए मुझे, ये पॉजिटिव के लिए कैसे रहेगा? बोलिए। अपवर्ड। उसमें ये पॉजिटिव में 3 केसेस, बताइए 3 केसेस। डेल्टा अगर निगेटिव है तो, डेल्टा अगर 0 है और डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ, अपवर्ड ग्राफ कैसे? नॉट टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ये ओनली टचिंग एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए, एंड इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? अल्फा 0 एंड बीटा 0 में। और ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा? -b/2a, अल्फा की वैल्यू, एंड -b/2a 0, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इसमें सवाल ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कोई टच ही नहीं करता। अब मिनिमम वैल्यू, सभी की मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो होती है एट द पॉइंट x = -b/2a, पुट करके सभी जगह। और जो वैल्यू होती है डेल्टा अपॉन -4a, मतलब ये जो पॉइंट होता है -b/2a डेल्टा अपॉन -4a, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट। आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बारे में पता है, इसका मिनिमम वाले। अब ये निगेटिव में आपको ये सब चीजें बदलनी है। दूसरा, ये अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इस तरह का होगा। उसमें पहला केस डेल्टा 0 है, सेम डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा 0 है और डेल्टा पॉजिटिव है, सेम पॉजिटिव। इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस अल्फा बीटा ये सब सेम है। मिनिमम के जगह सिर्फ मैक्सिमम वर्ड है। ये मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी, ये -b/2a, डेल्टा अपॉन -4a पे मिलेगी, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये आपने क्या लिखा है? -b/2a, डेल्टा अपॉन। डेल्टा अपॉन -4, ये मैक्सिमम के लिए है। अब दिखाता मैं, ये करो, ये जो है ना ये मैक्सिमम रहेगा ना, आप अब ऊपर रहेगा सबसे। एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है सभी केस में, ये केस में, ये केस में, ये केस में, ये तीनों केस, सभी केस में एक्स कोऑर्डिनेट इसका फिक्स है, और इधर वाई भी फिक्स है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसका। मैक्सिमम और मिनिमम का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, बट ये पॉजिटिव की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव आता, और ये निगेटिव की वजह से ये जो वैल्यू है डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन के ऊपर है। कल कुछ प्रॉब्लम में समझ में आएगा, अभी आपको ऐसे ओरली नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने लिखा, कुछ भी नहीं बताया बाकी। आई विल नॉट सॉल्व गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मेरा काम नहीं है। सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे होता है इतना तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे लेके जाने वाले हैं। हम अगला प्रॉब्लम चैप्टर होगा हमारा इसके बाद में पैराबोला, सर्कल ले लेंगे फिर पैराबोला, तो उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना होता है। तो एक्चुअल प्लेस हमें पता चाहिए पहले। और कुछ 15 दिन पहले अगर हम पढ़ते तो 15 दिन के बाद वो चैप्टर हमें समझ में आता है। अभी आज ही मैंने ये पढ़ा है और कल मैं अगर पैराबोला पढ़ाऊँ तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पैराबोला उसका ग्राफ का पोजीशन प्लेस एक्चुअली कहाँ रहता है, कैसे रहता है। चलो, ए पॉजिटिव अपवर्ड, बी ए नेगेटिव डाउनवर्ड, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा जीरो, डेल्टा पॉजिटिव के लिए अलग अलग कंडीशन। इज इट राइट? यस सर। बीच में ऐसे पॉइंट्स आते जाएंगे, आपको ऐसी बातें सीखना पड़ेगी। ये थोड़ा मैंने हार्ड पढ़ाया, थोड़ा हार्ड, मुझे चेक करना था आप लोग कितना, आपको धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा, 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे इनके लिए। चलो, सो ये थे हमारा आज का ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको लीनियर का तो पता है, स्ट्रेट लाइन अगर आपका हुआ है तो आपको लीनियर का ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्सप्रेशन का ग्राफ, इक्वेशन के 2 रूट्स रहते हैं, उसका तो ग्राफ का सवाल ही नहीं रहता। तो दीज आर सम केसेस वी लर्न। तो हमने अब देखा आज ये इस तरह का कर्व, फिर यह अपवर्ड, और अपवर्ड में 3 केसेस। तो मेरा एक सवाल है, अपवर्ड में 3 केसेस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन y, इसका जो ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, सब जगह कर रहा था ना, y एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। और तो ये y का इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, बताइए कुछ आइडिया। समझो मेरे पास था ये 2x पर, सर ये सर एक्सप्रेशन, रूट्स निकालेंगे, हाँ इसके रूट्स निकाल के सर अल्फा बीटा, अल्फा एक्स में जाए बीटा वो x के साथ हुआ, अल्फा बीटा x के साथ, y के साथ मैंने बोला इंटरसेक्शन। ये पॉइंट आप लोग कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट सीधा हिसाब, अब y एक्सिस के ऊपर है ना, तो y एक्सिस के ऊपर आपका x क्या रहता है, जीरो। 0 रहता है। तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो x 0 पुट किया तो 0 माइनस 3 प्लस 1, ये आपका y का वैल्यू होगा, तो ये 1 होगा, 1। समझे? यस यस, आपके पास अल्फा बीटा था,
तो आपको अल्फा बीटा से उसका ये प्लेस भी मिल गया 1/2, 1, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। आपको इसका मिनिमम वैल्यू भी पता था, मिनिमम वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a एंड डेल्टा अपॉन -4a, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये आपको मिनिमम भी पता है, ये कहाँ से जा रहा है ये भी आपको पता है 0,1 से। तो इसलिए आप ओरिजिनल का आपको उसका एक्चुअल कर्व मालूम हो सकता है कहाँ से जाएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 3 और ये 4 पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट नहीं जाना है, कर्व के रूप में जाना है। ये यहाँ से कर्व फिर ऐसा ऊपर आएगा। तो y के साथ फाइंड करने के लिए x को आपको 0 पुट करना है। चलो नई बात मैंने बताई। और x के साथ पुट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कहिए, उसके रूट्स लीजिए। x के साथ इंटरसेक्शन मतलब y0, इसको तो हम y कहते हैं ना, इसी को y कहते हैं पूरा। और कुछ डाउट? बस आज इतना ही। थैंक यू। Thank you, sir. Have a nice day, sir. ओके 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 Thank you, sir. Have a nice day. ओके। हेलो सर। हेलो ऋषिकेश सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर।